पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं का 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है वो चल रही है कि जो दहशत गर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। फौज के साथ मिलकर मुल्क दुश्मनों को निशान इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों को निशान इबरत बनाए बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। दहशत गर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में जानबूझकर खौफ का माहौल पैदा किया गया। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन की इतलात की तरदीद कर दी। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, रियासत को ना मानने वाले दहशतगर्द हैं। जो रियासत को मानते हैं उन्हें सर पर बिठाएंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, वज़ीर दाखिला ने परेशान कुन बातें की। बलूचिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। हम सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। डीप डिप्रेशन रन ऑफ कच्छ से निकल पड़ा। शुमाली बहर अरब पर मौजूद, कराची से 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। साजगार माहौल के सबब शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। आज शाम तक समुद्री तूफान में तब्दीली भी मुतवक्के। कराची, बदीन, थरपारकर, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद समेत सिंध भर में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कल तक जारी रहने का इम्कान। माहिर मौसमियात जवाद मेमन कहते हैं, तूफान सिंध के साहिली इलाकों के करीब से गुजरेगा। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब रुख करेगा। समंदर की तरफ जो है वो आगे बढ़ना शुरू होगा और साजगार माहौल होने की वजह से जो है इसकी शिद्दत में बातदरीज कुछ हद तक मजीद इजाफा होगा और उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम या दोपहर तक जो है इसे ऑफिशियली एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि समुद्री तूफान की कैटेगरी पर जो है उसे डिक्लेयर कर दिया गया। मुल्क भर में जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। सिंध में भी तूफानी बारिशें कई शहरों को भिगो डाला। हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल और मीरपुर खास में बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया। कई अहम शाहराहें और अंदरूनी गलियां पानी की नजर। नशेबी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। मटियारी में दरियाए सिंध से आए रेलों ने दर्जनों कच्चे मकानात और फसलें तबाह कर दी। पंजाब के कई शहर भी पानी में डूब गए। पिंड दादन खान, खान खेवड़ा और गिरदोनवा में मूसलाधार से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। जहलुम में बारिश के बायस नशेबी इलाकों में तुग़यानी। देर में सैलाबी रेलें सड़कें बहा ली गए। कमराट, तिल और पुतरियार समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर दर्जनों सयाह फंस गए। देर बाला में शदीद बारिश के बायस 14 मकान पर आ गिरा। हादसे में एक ही खानदान के 12 अफराद जान से गए। खैरपुर के शहर फैजगंज में स्कूल की छत का प्लस्तर गिरने से 9 तलबा जख्मी। मीरपुर खास में बारिश के पानी में डूबकर एक शख्स जान से भी गया। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। डेरा मुराद जमाली, मंजोशूरी, मीर हसन में सूरत हाल खराब। गंधावा, कोटमक्सी, गाजान, कुनाड़ और पतरी में जलथल एक। सैलाबी रेलों से 10 से जायद देहात का एक दूसरे से राब्ता भी मुनक़ता। मचनदी में सैलाबी रेला गैस की 12 इंच कतर पाइपलाइन बहा ले गया। बुलान में सुन्नी नदी के 2 बचाव बंद टूट गए। बुलान में रोदी पुल भी टूट गया। सिब्बी का बुलान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तोरखेज़ी डैम में आने वाले सैलाबी रेले में फंसे एक ही खानदान के 7 अफराद को भी बचा लिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे के 10 अजला को आफत ज़दा करार दिया। सूबाई हुकूमत ने बारिश से
آفت زدہ اضلاع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اللہ، زیارت، صحبت پور، لسبیلا، واران، کچی، جعفر آباد، دوستہ محمد اور الائی اور چاغی آفت زدہ اضلاع میں شامل ہیں۔ عمرکوٹ میں موسلادھار بارشوں سے تباہی پھیل گئی۔ بارش کے پانی میں سینکڑوں دیہات ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ و برباد۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی، متاثرین کی دہائی۔ سندھ میں حالیہ بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کی تصدیق، کہتے ہیں پیپلز پارٹی فوٹو سیشن اور مسائل کے عارضی ریلیف پر یقین نہیں رکھتی، ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے نسلوں کو فائدہ ہو۔ تھر پارکر کا کوئلہ پاکستان کا مستقبل بدلے گا۔ صحرائے چولستان بارش کے بعد بالکل بدل گیا، صحرا میں ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی۔ چولستان میں بارش سے خشک زمین سیراب ہو گئی، علاقہ مکینوں کے ساتھ مویشی بھی خوش۔ خانیوال کی تحصیل جہانیہ میں نجی کلینک کے ڈاکٹر کی غفلت کے انتہا، ڈیلیوری آپریشن کے دوران خاتون کے پیٹ میں تولیہ چھوڑ دیا۔ درد کی شکایت پر الٹرا ساؤنڈ کرایا تو تولیے کا انکشاف ہوا۔ خاتون کے شوہر کا بیان، ڈاکٹرز نے خاتون آپریٹ کے لیے نشتر اسپتال ریفر کر دیا۔ خاتون کے شوہر کا کمشنر سے نجی اسپتال کے ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ کرتارپور میں 77 سال بعد بچھڑے خاندان مل گئے۔ ڈسکر کے رہائشی رفیق کی ماموں بلوندر سنگھ سے جذباتی ملاقات، رفیق اور بلوندر سنگھ کے خاندانوں کا ٹیلی فون پر آپس میں رابطہ ہوا۔ ڈسکر کے رفیق اور بھارتی شہر کپورتھلا کے بلوندر سنگھ کے خاندان 77 سال بعد ملے۔ قیام پاکستان کے وقت دونوں خاندان بچھڑ گئے تھے۔ اور قصور میں صوفی بزرگ اور شاعر حضرت بابا بلے شاہ کے 267ویں عرس کی تقریبات کا آغاز۔ ارکان اسمبلی اور محکمہ اوقاف کے اعلیٰ افسران کی مزار پر حاضری، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ شروع۔